अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज रबीउल अव्वल की रोशनी के इस मुबारक मौके पर चल रहा हूँ आपको रोशनी दिखाने के लिए। और अभी मैं आपको पनी महल्ले से निकल रहा हूँ गाड़ी पे अपने, और ये रोशनी आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आया हूँ तकिया चांद शाह, और जहाँ पे बहुत बढ़िया सजावट है और मस्जिद भी कितनी खूबसूरत। और ये मस्जिद का आप गेट देख रहे हैं, बड़ा लाजवाब सजाया है। और साथ ही यहाँ पर मिलाद मुस्तफ़ा का भी इंतज़ाम किया गया है, हम नात पढ़ने के लिए स्टेज वगैरह सजा हुआ है। और ये देख रहे हैं चांद शाह के पीछे वाली गली का जो सजी हुई है, बहुत अच्छी। और मतलब मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद पर तो सभी गलियां सजाई गई हैं। और ये इस वक्त ये जो देख रहे हैं आप, ये चूड़ी वाली गली तलालैन की मस्जिद के सामने वाला गेट है, यानी सलीम हलवाई के दुकान के पास का। ये फव्वारा आप देख रहे हैं, कितना बड़ा फव्वारा लगाया गया है, माशाअल्लाह। बड़ा अच्छा, बड़ा लाजवाब फव्वारा बनाया गया है। और ये फव्वारा आगे भी एक बनाया गया है, जहाँ पे लाला बाज़ार जो है मुर्गी वालों की यहाँ पर भी लगा हुआ है फव्वारा। और इस फव्वारे के साथ साथ और भी वहाँ पे बहुत चीज़ें जो हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर लगाई गई हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। और ये देखिए पब्लिक भी साथ साथ चल रही है, और बिल्कुल अब हम एकदम करीब पहुँचने ही वाले हैं। और उस फव्वारे के करीब ये कुमकुमे देखिए कितना बड़ी, ये फव्वारा जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये फव्वारा लगा हुआ है लाला बाज़ार वसीम भाई मुर्गी वालों के यहाँ पर। और अब इसी रोशनी को देखते हुए मैं आगे जा रहा हूँ, यानी लाला बाज़ार ऊंची वाली मस्जिद के पास। और ठीक उसी वहीं पर मुशायरे का भी इंतज़ाम किया गया है। देखिए साथ साथ ख़वातीन व हज़रात भी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी पर जो है चल रही हैं। और ये आप ऊंची वाली मस्जिद के नीचे का दरवाजे का देख रहे हैं, यहाँ पे लुचोई की दुकानें लगी हुई हैं। और ये सामने बिल्कुल सजावट है। और अब हम आ गए हैं अस्ती, और इस जगह पर बहुत अच्छी सजावट की जाती है। और इस साल थोड़ा सा कम है सजावट, लेकिन है माशाल्लाह अच्छी सजावट है। यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ बहुत अच्छी सजाई जाती हैं, और गेट भी बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये पहला गेट है। अब इसी गेट के अंदर अभी हम जाएंगे, और वहाँ पर जो है आपको जो है दिखाऊंगा मैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर सजाई गई हैं। मेरे साथ हमारे छोटे से कैमरामैन मोहम्मद अशर भी साथ में हैं, और हमारे साथ हमारे और भी लोग हैं, और हमारे जो है भाई जिशान भी साथ में हैं। ये देखिए कैसे गाड़ी के पास अपने खड़े हैं। और हम लोग पूरी टीम के साथ हम लोग गए थे, और वहाँ पर हम लोगों ने बड़ा अच्छा देखा। ये एक फाउंटेन, ये देखिए कितना बढ़िया बनाया है। ये आप देख रहे हैं अस्ती का। और अब यहाँ पे अभी देखिए मैं अपने अशर को दिखाऊंगा। ये छोटा सा कैमरामैन है, बहुत बड़ा है ये, बहुत इसको छोटा ना समझिए, ये सारा वीडियो काम यही करता है। और दूसरा ये अभी ये देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे सजाया गया है, अल्लाह और मोहम्मद का बाकायदा वो लिख करके रखा गया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जश्न विलादत 1500 साला है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो 1500 साला भी सामने रखा गया है। देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने गार्डन टाइप का ये सजावट बनाई है। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है 1500 साला। ये गेट भी वहीं पर है। और ये देखिए हमारे सामने खड़े हैं अशर, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं हमें लगता है। अभी और भी जगह अभी हम चलेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लिखा है, दरवाजे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये देखिए ख़वातीनों का हुजूम है, और इस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं। एक ये सजाया गया है बिल्कुल तुर्की स्टाइल में, ये तुर्की की एक मस्जिद है या सोफिया, बिल्कुल सेम उसी का ये नक्शा बना के रखा गया है। और यहाँ पर अभी हमारे अशर साहब खड़े हैं, और इनका ऐसा लग रहा है कोई चीज़ गुम गया है। और ये
मैं हूँ। बिल्कुल अजीब सा, ये अंधेरे में मैं खड़ा हूँ तो इसलिए मेरा चेहरा साफ नहीं आया। और अभी इसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे भी देखेंगे क्या क्या चीज़ है। तो ये देखिए बिल्कुल आइया सोफिया मस्जिद का मॉडल बना के रखा गया है यहाँ पर। और ये हम आ गए हैं मुराइन टोला पुलिस चौकी के पास, यानी जहाँ पर जो चांद शाह के ताजिया का इमाम बाड़ा है, जहाँ सभी ताजिया 10वीं मुहर्रम को रखे जाते हैं, वहाँ पे ये सजावट है। और यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खज़रा भी रखा गया है, खाना काबा भी रखा गया है। और ख़वातीनों की चहल पहल है और पूरी आवाम भी मोटरसाइकिल से लोग आ जा रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पे रखा गया है गुंबद खज़रा और खाना काबा का मॉडल बना करके, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और झंडा भी रखा हुआ है और कल इंशाल्लाह झंडे के जुलूस के साथ भी रहेंगे। और अच्छा इंतज़ाम भी किया हुआ है, शरबत वगैरह का भी इंतज़ाम है, चाय का भी इंतज़ाम है, और जगह जगह पर जो है बिरयानी का भी इंतज़ाम है। और अच्छा लोगों का जो है इस्तकबाल किया जा रहा है। सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर ये हर साल ही किया जाता है। और हर साल एक अलग चीज़ देखने को मिलती है हमारे फतेहपुर में। और अब आपके को मैं लेके चलता हूँ पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाली गली, जहाँ सरकटा रखा जाता है, ये वहाँ पर है। यहाँ मेरे साथ अशर हैं और ये मॉडल रखा गया है मस्जिद का बना करके। और अभी इसके बाद और अभी आगे चलेंगे, आप देखेंगे एक ही ये मॉडल रखा गया है। ये बिल्कुल करबला का ही नक्शा बनाया गया है, जैसे इमाम हुसैन का गुंबद सुनहरा कलर का है और मीनारें भी सुनहरी हैं। मेरे साथ दोनों हैं, मैं हूँ और अशर है साथ में। और इस वक्त जो है हमारा वीडियो जो है खींच रहे हैं हमारे भाई जिशान साहब। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये मियाँ साहब की तकिया जाने का है, यानी ज्वालागंज के पास वाली गली के अंदर का। ये देखिए कितना प्यारा गेट बनाया है इन्होंने माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा लगता है गुंबद खज़रा रियल का बना के रखा गया हुआ मॉडल, कितना खूबसूरत है। गेट के ऊपर रखा गया है, खाना काबा भी साथ में रखा गया है। और अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर भी जो है छोटी छोटी सजावटें की गई हैं माशाल्लाह, सभी के घर भी सजे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ आज रबीउल अव्वल की वो तारीख़ आ गई जिस तारीख़ सारे जहान से अंधेरा छट गया और रोशनी ही रोशनी आ गई, क्योंकि नूर वाला आ गया है और नूर लेकर के आ गया है, सारे जहान को रोशन कर दिया है। ये खुशियाँ कोई आम खुशियाँ नहीं हैं, ये तमाम ईदों की ईद है। इसे ईद मिलादुन नबी कहा गया है। और क्यों कहा गया है? इसलिए कि अगर आका ना आते तो कुछ भी ना होता। और ये जो रोशनी आप देख रहे हैं कि ये हमारे यहाँ शहर कुतुब हज़रत नज़मुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक का है, गुंबद सजाया गया है। और अभी जो आप देख रहे थे वो गेट था। और ये पीरनपुर में जो है बनाया गया गेट, पैनल का बहुत खूबसूरत गेट बनाया गया है। इस साल बहुत ही अच्छा लाजवाब गेट बनाया गया है, जो आपके भी सामने बिल्कुल दिख रहा है। गुंबद खज़रा और खाना काबा रखा गया है गेट के ऊपर, और बड़ी अच्छी लाइटिंग की गई है और पैनल से ये गेट को सजाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है। हमारे ख्याल से शायद शहर के अंदर ऐसा गेट दूसरा कोई नहीं बना है। और ऐसे तो सभी लोग अच्छी सजावट की, अच्छी रोशनी का इंतज़ाम किया है, अच्छे अच्छे गेट बनाए हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही खूबसूरत है। एक ये दूसरा भी गेट बनाया गया है सारा पैलेस के पास पीरनपुर में, जहाँ पर ताजिए रखे जाते हैं। ये गेट भी जो है बड़ा खूबसूरत है। ये सारा पैलेस आप देख रहे हैं और ये बांदा सागर रोड है। और यहाँ पे देखिए ख़वातीनों का आना जाना है। यहाँ पर देखिए गुंबद खज़रा भी रखा गया है और साथ ही खाना काबा और साथ ही इमाम हुसैन का भी गुंबद बनाया गया है। यानी यहाँ पे तीनों जो है नक्शे रोज़े बनाए गए हैं, यानी एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक इमाम हुसैन का और ख़ुद खाना काबा का रखा गया है। और ये आप जो देख रहे हैं ये शहजादा शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बगल में रखा गया है गुंबद खज़रा और खाना काबा। अब इसके बाद आप देखेंगे तकिया चांद शाह की वो मिलाद मुस्तफ़ा, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था कि वहाँ पर स्टेज सजाया गया है, तो आप देखते रहें। इसके बाद मुशायरा भी आप देखेंगे। मैं थोड़ा सा मुशायरे का भी खींच करके आया हूँ और मुशायरे की तकरीर भी आप समाअत करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इंडियन फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कोई भी जालिम शख्स हो, लेकिन वो कभी भी अपनी बच्ची को जिंदा रखवा नहीं करते। लेकिन उस जमाने में वो कहते जाहिल थे कि अपनी बच्चियों को जिंदा रखवा। तो आप सोचें हुजूर के आने के बाद क्या आरंभ हुआ।
मारी जा चुकी हो बेटियों, अब वफार फख्र से जियो, अब वफार फख्र से जियो। मारी जा चुकी हो बेटियों, अब वफार फख्र से जियो। वो भी इधर तशरीफ ले आए, और भी मेरे ख्याल से अगर कुछ लोग अगर इधर उधर घूम रहे हैं, जो भी मेरी गुजारिश है कि वो भी जल्द से जल्द तशरीफ ले आए, क्योंकि याद रखिए 1500 साल जश्न मिलादत है और 2000 में कोई जिंदा नहीं बचेगा। 2000 जश्न मिलादत जब आएगा तो 500 साल में कौन रहेगा? हम रहेंगे ना आप रहेंगे। कि अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल है कि अल्लाह ने आपसे हमें चुन लिया कि हम हुजूर के 1500 जश्न मिलादत में मौजूद हैं। और इसके बाद 1600 भी ना मिलेंगे। 1500 है, 1600 का विश्वास कौन जीता आज के वक्त में? 1500 से मिलाकर समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। आइए जो लोग इधर ठहरे हैं उनसे इतना कहूं कि महफिल में हिन्नातिया मुशायरा में तशरीफ लाने वाले तमाम शोराए किराम, जो मुल्क हिंद की मुहतरम आवाज़ें हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, हल्का सा एक को दे दीजिएगा, 1 पॉइंट को, बिल्कुल सादा आवाज़ है, हल्का सा एक को 1 पॉइंट दीजिएगा। जिनमें मुल्क बायानाज सुखनवरों में इस वक्त मजहबी जलसों में बड़ी तेजी के साथ सफर करने वाली ये आवाज़, मुनफरिद लबो लहजा के मालिक अल्लाह ने में सीने में जो ताकत दी है, उस ताकत को हुजूर की नाक में सर्व करने वाली ये आवाज़ जनाब अजमत रजा भागलपुरी साहब क़िबला वो तशरीफ ला चुके हैं। और दूसरी जानिब मोहताज तारुफ नहीं है वो नाम, शायर इस्लाम, जिस ज़मीन ने न जाने कितने लहजे कितने अदब की ज़मीनों को उभारा है, हज़रत अब्दुल वाहिद अंसारी साहब क़िबला मालेगांव वो भी तशरीफ ला चुके हैं। एक अजीम सुखनवर बहसियत शायर मुल्क के मजहबी जलसों और मुशायरों में शिरकत करने वाली आवाज़ हज़रत जनाब उबैर सदा साहब क़िबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और मुल्क हिंद की वो मशहूर जोड़ी जनाब शकील शादाब नूरुल हुदा परगत साहिबान और मद्दाह रसूल अनाम जनाब सईद जो कनपुरी साहब क़िबला, इंशाअल्लाह उनसे भी आप मुलाकात करेंगे। सरफराज कनपुरी साहब मुल्क हिंद का एक आफाकी मुजाहिदाना तेवर रंग और आहन का लहजा जनाबे हुसैनुल आबिदीन कानपुरी साहब क़िबला वो भी तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह उनको भी आप सुनेंगे। सब आपको अभी याद आ रहा है, ये सब मगरिब बाद ये सब काम करना चाहिए। और कुछ बाकी है, मशीन लाना, सलाम तक ले आइएगा। फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुर रऊफुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, शुराए इस्लाम, जुमला साहबीन, इस्लामी हुस्न की मार बोलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताहद्द निगाह इंसानों का एक जन्म गफीर है, मगर सलाम से अंदाजा लग रहा है कि आप लोग किस तरह सुनना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। 2 मरतबा सलाम करो तब सही से जवाब देता है। खैर, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको किसी और का तारुफ करा सकूं, बस मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। उस्ताद ज़मान फरमाते हैं कि जिन्नों इंसानों मलक को है भरोसा तेरा, अगर समझ में आए तो थोड़ा ज़बान को हरकत देते रहिएगा। जिन्नों इंसानों मलक को है भरोसा तेरा, सरवरा मर जाए कुल है दरे वाला तेरा। वाह ऐ इत्र खुदा साज महकना तेरा,
خوب رو ملتے ہیں کپڑوں پہ پسینہ تیرا. پورا مجمع چیز لگا کے بولے یا رسول اللہ. خوب رو ملتے ہیں کپڑوں پہ پسینہ تیرا اور بڑھتا ہے دہر میں 8 پہر صدقہ تیرا. بڑھتا ہے دہر میں 8 پہر بارہ تیرا اور وقت ہے مانگنے والوں پہ خزانہ تیرا. اور یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا. یا رسول اللہ تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا. تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا. اور کس کے دامن میں چھپو کس کے قدم پر لوٹو. کس کے دامن میں چھپو کس کے قدم پہ لوٹو. یا رسول اللہ تیرا سک جائے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا. اور نقیب اجلاس خطیب نقیب اعظم ہندوستان حضرت کفیل انور مشاہدی صاحب منبر نور پہ جلوہ فروز ہے. آج کی نظر ایک شعر کر رہا ہوں استاذ زمان کیا ہی خوب بات فرماتے ہیں. خسرو کونو مکان اور تواضع ایسی خسرو کونو مکان اور تواضع ایسی. ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک بچھونا تیرا. ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک بچھونا تیرا. آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہیں کوئی مجھے بتائے گا. کفیل صاحب کو دیکھنے آئے ہیں مجھے دیکھنے آئے ہیں حافظ قاری صلاح الدین صاحب کو دیکھنے آئے ہیں یا جو اور شاعروں کی پوری فہرست ہے آپ ان میں سے کسی کو دیکھنے آئے ہیں. نہیں نا. اسی طرح کا جلسہ دور رسول میں بھی ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں جلسہ کہاں ہے میلاد کہاں ہے. اس تفصیل میں نہیں جا رہا. میرے آقا اپنے حجرے سے باہر آئے تو دیکھے صحابہ کرام اکٹھا جمع ہے اور کسی عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے کسی مضمون کے بیان کرنے میں مصروف ہے. سرکار نے جب صحابہ کو دیکھا کہ کسی بیٹے پہ گفتگو کر رہے ہیں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم. اے میرے صحابہ تم کس لیے بیٹھے ہو. تمہارا یہ جلسہ کیسا ہے. تمہارے جلوس کی وجہ کیا ہے. کیسا جلسہ ہو رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ندعو اللہ ونشکر علی ما ہدانا علی دینے کا. یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دولت اسلام عطا فرمایا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ دینے کا اسلام کے بجائے دین کا لفظ آیا ہے. الفاظ کی ہیرا پھیری ہے لیکن مطلب دونوں کا ایک ہے. یا رسول اللہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم خدا کی حمد کر رہے ہیں خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں خدا کو بلا رہے ہیں خدا کو پکار رہے ہیں خدا کو یاد کر رہے ہیں اس لیے کہ اس نے ہمیں دولت اسلام عطا کیا. جب پورا عرب بلکہ پوری دنیا کفر کے گڈھے میں سما گئی تھی اس وقت رسول کائنات کو بھیج کر تو نے ہمیں دولت اسلام سے جو مالا مال کیا ہے ہم اسی نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میرے دوستو ذرا بتاؤ آج سنیوں کا جلسہ ہوتا ہے تو کیا بیان کیا جاتا ہے. یہی تو بیان ہوتا ہے خدا کا ذکر ہوتا ہے خدا کا شکر ہوتا ہے خدا کو پکارا جاتا ہے دین کی تعریف کی جاتی ہے عظمت مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے نعت نبی پڑھی جاتی ہے عظمت مصطفیٰ اور مناقب رسول بیان کیے جاتے ہیں. اگر تم جلسہ تلاش کر رہے ہو میلاد تلاش کر رہے ہو تو تم دنیا کے جلسوں کو مت دیکھو دور رسول کا وہ جلسہ دیکھو جہاں مصطفیٰ خود صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اور صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے جلسوں میں کوئی بدعت کا کام نہیں ہو رہا ہم تو خدا کو پکار رہے ہیں اپنے دین کی عظمت بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد یہ اتنے ہی پہ بس نہیں ہے آگے کی روایت سنیے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نحمدہ اللہ ونشکرہ علی ما
الاسلام ومن علینا بکا، اے میرے آقا ہم اس احسان کو یاد کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے، اور اسی احسان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے زمین بنائی، احسان نہیں جتایا، آدم کو بھیجا، احسان نہیں جتایا، شیش آئے ہیں پر کوئی احسان نہیں ہے، دانیال آ رہے ہیں کوئی احسان نہیں ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آ رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں جتایا، لیکن جب آمنہ کا لال جلوہ ہو رہا ہے تو میرا خدا ارشاد فرما رہا ہے، اے مومنو میں نے تمہیں جان دیا ہے اور احسان نہیں جتایا ہے، آج میں جانے جہان دے رہا ہوں، وہ میرا احسان نہیں دیکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا زور سے بولو میرا بھائی، خوش ہو کر کے بولو، جھوم کر بولو۔ آج ہی تو ہماری تقدیر سنور گئی تھی، آج ہی ہماری اس تقدیر سنور گئی، آج ہی ہمیں ایمان کی دولت ملی، آج کی شب نور کی رات ہے، آج کی رات ہی نہیں ہے بلکہ دنوں سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ اس رات میں آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر محبوب خدا امام الانبیاء رحمت دو عالم رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدوم میمنت نزول سے اس دنیا کو شخصیابی عطا فرمائی ہے، ورنہ ہمارے نصیب کہاں تھے؟ آج جو کچھ دنیا میں ہے، جہاں جہاں جو چمک ہے، جہاں جہاں جو اجالا ہے، جہاں جہاں روشنی ہے، یہ آمنہ کے گھر کا صدقہ ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تبھی تو بریلی کے امام جھوم کر کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کھلے۔ میرے نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی پیدائش بے مثال، نبی کا بڑپنا بے مثال، نبی کی ماں بے مثال، نبی کے والد بے مثال، نبی کا خاندان بے مثال، نبی کے دادا بے مثال، نبی کی امت بے مثال، نبی پہ آنے والی کتاب بے مثال، نبی کی پیدائش بے مثال۔ دنیا میں بہت آئے لیکن ایسا کوئی نہیں آیا جیسا میرا نبی آیا، اس طرح کوئی نہیں آیا۔ محدث نعیم صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دلائل النبوہ میں کہ جس رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پشت عبداللہ سے جدا ہو کر شکم آمنہ میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جہنم کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازے کھول دو، ساری دنیا پر میرے انعام و اکرام کے خزانے کھول دو۔ اللہ تبارک انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے جانوروں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ ایک جانور دوسرے کو بشارت دے رہا تھا، اب دنیا کے اندر اجالا پھیلانے والا پیغمبر آ رہا ہے، رحمت عالم آ رہا ہے۔ اب لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا، اب بیواؤں کو منحوس نہیں سمجھا جائے گا، اب پتھروں کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی جائے گی، اب 360 بتوں سے جو غلاظت خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ اب نہیں رہ جائے گی۔ اب خانہ کعبہ بت قدر بت خانہ نہیں بلکہ عبادت خانہ بن جائے گا۔ اللہ اللہ میرے حضرت محدث ابو نعیم لکھتے ہیں کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو، مغرب کے جانوروں نے شمال کے جانوروں کو، بلکہ پوری دنیا میں یہاں تک کہ دریاؤں میں جانوروں نے سمندروں کے اندر ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں ذرا غور کرو، وہ جانور ہو کر کے آمد رسول پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہم امتی ہو کر نبی کی آمد کی مبارکباد نہیں دے سکتے ہیں۔ یقیناً دیجیے آپ ایک دوسرے کو بتائیے کہ آج دنیا کے اندر اگر محبوب خدا نہ آئے ہوتے تو نہ دنیا ہوتی نہ آسمان۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ اللہ کیا قدرت کا انتظام ہے۔ سرکار ابھی عالم ظاہر میں آئے نہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا، یتیم ہو گیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچتی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا،
तवाफ किया और तवाफ करने के बाद रुखसत होने लगी, चलने लगी। चंद कदम अभी हरम के अंदर ही है, खाने काबा से चंद कदम दूर हुई है कि एक आवाज आती है, आमना ठहर जाओ। हजरत सैयदा आमना फरमाती है, मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, मगर आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। सैयदा आमना फरमाती है, मैंने निगाहें गाड़ कर खाने काबा की तरफ देखा तो देखती क्या हो कि खाने काबा अपनी जगह से चलकर मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। सैयदा आमना फरमाती है कि हम एक जगह खड़ी हूँ, खाने काबा मेरा तवाफ कर रहा है, मैंने 7 चक्कर लगाए थे, खाने काबा ने भी 7 चक्कर लगाए। हज़रत सैयदा आमना फरमाती है, या अल्लाह, अगर मेरी इतनी ही तकरीम करवानी थी, इतनी ही इज्जत करवानी थी तो मुझे पहले खाने काबा का तवाफ क्यों करवाया? पहले ही खाने काबा को मेरा तवाफ कर लेना चाहिए। तो खाने काबा से आवाज आती है, अरे आमना, पहले तुझे इसलिए खाने काबा का तवाफ करने दिया गया ताकि तू खाने काबा का तवाफ कर ले, और जब तू जाने लगी वो तेरा तवाफ इसलिए किया जा रहा है ताकि तेरे ज़हन में ये बात आए कि खाने काबा मेरा तवाफ कर रहा है, बल्कि खाने काबा उस रसूल हाशमी का तवाफ कर रहा है जो तेरे शिकन के अंदर जलवा फरमा है, जो आदम, जो जिसकी वजह से आदम को आदमियत मिली है, नूह को जमाल मिला है, याकूब को सब्र मिला है, अय्यूब को हुस्न मिला है, सब्र मिला है, यूसुफ को हुस्न मिला है। सारी कायनात का हुस्न और जलाल जिसके सदक़े में है, मैं उसी का तवाफ कर रहा हूं। इसी तवाफ को जो बड़े लिखे इमाम ने मुलाहिजा किया था तो बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं, वह जो कहीं जिसके माथे का, जिसके मिहराब काबा झुकी, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जमीन सआदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी दुनिया में तशरीफ ला रहा है, बड़े जाहे हसरत के साथ आ रहा है, चारों तरफ नूर के किंदीलें चलाई जा रही हैं, फरिश्तों को आवाज दी जा रही है। हजरत जिब्रील को कहा जा रहा है, जाओ 70,000 फरिश्ते लेकर आमना के आंगन में पहुंच जाओ। जरा गौर करो मेरे भाई, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। एक बात और मैं अर्ज कर देता हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा थे ना, जोर से बोलो, नाम मालूम है ना? हजरत अब्दुल मुत्तलिब हमारे हुजूर के दादा थे। खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। खाने काबा का तवाफ करने के बाद जब फारिग हुए तो चंद लोग आए और कहने लगे, अरे अब्दुल मुत्तलिब, आप तो खानदानी कुरैश के सरदार है ना? आपने फरमाया, हाँ। आप खाने काबा के मुतवल्ली है ना? बोले, हाँ, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ। कहा, कहना क्या चाहते हो? क्या हमारे अरब का दस्तूर है कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है तो वो औरत 1 साल तक सोग मनाती है? 1 साल तक, यहाँ नहीं, पहले का दौर था, 1 साल तक शोक मनाती है। कहा, हाँ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? जो औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है वो औरत 1 साल तक शोक मनाती है। और शोक में शामिल क्या था? औरत नए कपड़े नहीं पहन सकती, औरत साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन सकती, औरत खुशबू नहीं लगा सकती है, औरत बाहर निकल के ज़ेबो ज़ीनत नहीं कर सकती है। कहा, हाँ बात तो सही है। कहा, ये बताओ, ये दस्तूर सिर्फ अरब वालों के लिए है या आपके लिए भी है? आपने कहा, नहीं, ये तो सब के लिए है। कहा, अगर यही है तो अभी अब्दुल्ला के विसाल के सिर्फ 6 महीने ही गुजरे हैं। तुम्हारी बहू जनाबे फातिमा खुशबू का इस्तेमाल क्यों करती है? खुशबू क्यों लगाती है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना तो आपकी आंखें सुर्ख हो गई, आपका चेहरा उदास हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहां से आते हैं और आने के बाद अपनी बीवी, उनका भी नाम हजरत फातिमा था, हजरत फातिमा से कहते हैं कि जाओ जरा आमना से पता लगाओ कि आमना खुशबू का इस्तेमाल क्यों करती है। क्या उन्हें अब्दुल्ला की मौत का सदमा नहीं है? अब्दुल्ला के विसाल का गम नहीं है? क्या उन्हें शोक के दिन याद नहीं है? क्या उन्हें अरब का दस्तूर मालूम नहीं है? हम खानदाने कुरैश की इज्जत को खाक में क्यों मिलाना चाहती है? तो जनाब फातिमा ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब बात करना है तो खुद ही आमना के पास चले जाओ, मुझ में वो मजाल नहीं है, मेरी वो औकात नहीं है कि मैं जनाब आमना का मुकाबला कर सकूं, कि आमना से पूछ सकूं। कहा, वजह क्या है? कहा, एक मर्तबा सिर्फ मेरी ज़बान पर आमना आया था कि आमना की पेशानी से एक नूर मुंतकिल होकर के मेरी पेशानी से टकराया, जिसकी वजह से मैं बेहोश होकर के गिर गई। इसलिए मेरी मजाल नहीं है कि मैं सैयदा आमना का सामना कर सकूं।